हे एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। तो आज आप लोग देख ही रहे होंगे कि डायरेक्ट केक से भाई वीडियो स्टार्ट हो गई है। तो बस इसी तरह से तो ये मैंने उसी टाइम व्लॉग स्टार्ट कर लिया था। मैंने कहा चलो भाई ये व्लॉग बना लेती हूँ। मेरी जो भाभी हैं, मेरी जो कज़न है, उनकी बर्थडे थी तो उसके लिए स्पेशल केक हमने बनवाया। मतलब मैंने नहीं, मेरी अम्मी लोगों ने। तो ये उसके लिए केक बनवाया। मैंने कहा चलो भाई यहीं से आज का व्लॉग का करते हैं स्टार्ट। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे जहाँ कहीं भी होंगे। तो यहाँ पे छोटी सी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और उसके बाद आप लोगों से ढेर सारी गपशप करेंगे। और क्योंकि शादी पे जाना है और बहुत सारी तैयारियाँ करने वाली हैं जो कि अभी हमें, जब ये बर्थडे सेलिब्रेट की उससे 1-2 दिन बाद हमें शादी के लिए निकलना था। और जो हमारे बैग वगैरह थे सब कुछ पैक करने वाला था, कुछ भी पैकिंग नहीं हुई। तो ये हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट की। और मेरा भतीजा माशाल्लाह वो कहता था बस सब कुछ मुझे दे दो, कुछ भी आप ना लो। ये कैंडल्स उसने उठा ली और वो जो इसकी जो क्रीम थी ना ब्लू कलर की, वो इतनी बुरी हाथों पे लग रही थी, फेस पे लग रही थी। और इसको तो ऐसे लिपस्टिक ही लगा दी हमने ब्लू कलर से। है बर्थडे सेलिब्रेट हो गई है और मिलते हैं आप लोगों से सुबह मॉर्निंग में। मॉर्निंग हमारी कहाँ पे हुई है? मॉर्निंग हमारी हुई आपी के घर पे भाई। देसी स्टाइल में आलू का पराठा, साथ ऊपर देसी घी, साथ स्टील के गिलास में लस्सी और चारपाई पे बैठ। पहले वाला टाइम याद आ गया सीरियसली। वो टाइम बहुत ही अच्छा हुआ करता था। सब मिल के बैठ के नाश्ता किया करते थे। अब तो अपना बस स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे फिर आपी ने अंडे बॉयल कर लिए, साथ में चाय। यहाँ से हमने बस चाय और अंडे खाए और हमने निकलने के की, क्योंकि हमें मार्केट में भी काफ़ी सारा काम था। बच्चे जो मेरा भांजे जिसने शादी में साथ जाना था ना, उसके लिए कोई शू वगैरह लेने थे, कुछ चीज़ें उसकी रहती थी वो लेनी थी। तो यहाँ पे हम शू वगैरह डिसाइड कर रहे थे। और मार्केट में चले जाओ तो आप लोगों के बहुत टाइम वेस्ट होता है सीरियसली, बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैं गई फिर अम्मी के घर पे। तो अम्मी लोगों ने ये सामान कुछ पैक करना था, कुछ कपड़े वगैरह जो उनको हमने गिफ्ट में देने थे, जो मैंने एक साइड पे रख दिए, आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। इनको हमने अच्छे से तरीके से पैक किया और मैंने कहा चलो भाई अम्मी का जितना बैग पैक हो सकता है ना वो मैं कर जाती हूँ, बाकी फिर मैं अपना वहाँ पे जाके देख लूँगी। है घर आने के बाद फिर मैंने कहा भाई स्किन का भी तो कुछ करना है ना, शादी पे जाना है। तो यहाँ पे मैंने B&B की राइस किट मंगवाई हुई है फेशियल की। मैंने 1 टाइम यूज़ किया, लेकिन मैं इसका आप लोगों को अच्छा सा रिव्यू दूँगी। मतलब कि 3 से 4 बार मैं यूज़ कर लूँ, उसके बाद अगर मुझे लगा कि आप लोगों को ये बाय करनी चाहिए तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी इंशाल्लाह। कमिंग सून इसका मैं दूँगी रिव्यू आप लोगों को। यहाँ पे फिर मैंने कुछ एसेसरीज़ निकाल ली अपनी स्किन केयर के। ये वीड नोज स्ट्रिप्स हैं। वैसे तो ये जो स्क्रब है ना उससे भी वाइट हेड्स रिमूव हो जाते हैं, लेकिन मैंने कहा ना हुए तो ये यूज़ कर लूँगी। उसके बाद ये ट्विंकल रेजर हैं जो कि मेरे एक्स्ट्रा जो हेयर है उनको रिमूव करूँगी। और उसके बाद ये फेशियल के साथ मैं रोज़ वाटर यूज़ करने वाली हूँ, तो साथ में इसलिए रखा है। तो उसके बाद जी फेशियल करने के बाद फिर मैंने आजकल विटामिन C+E सीरम यूज़ करना स्टार्ट कर दिया नरवैना बोटैनिक्स का। तो अभी मुझे इसका कोई रिज़ल्ट अच्छा नज़र नहीं आया, लेकिन अगर मैं कुछ टाइम इसको यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छे इफ़ेक्ट्स आते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ भी ये मस्ट शेयर करूँगी। तो अभी मैंने इसको 1 वीक प्रॉपर यूज़ नहीं किया शादी से पहले। बस मैं कुछ दिन यूज़ करती रही हूँ, 1-2 दिन, फिर इतना स्किप हो गया, फिर 1-2 दिन यूज़ किया, फिर स्किप हो गया। इसी तरह से यूज़ हो रही हूँ। सो मैं प्रॉपर यूज़ करूँगी तो आप लोगों को बताऊँगी। और इसका मैं सिर्फ ओनली 1 ड्रॉप लगाती हूँ अपने फेस पे। और उसके बाद जी आ जाते हैं ट्विंकल रेज़र की बारी, जो कि मुझे अपने एक्स्ट्रा हेयर रिमूव करने। तो ये मैं वैसलीन यूज़ कर रही हूँ ताकि ये मैं लगा के तो अपने ये रिमूव करूँ, क्योंकि मेरे पास एलोवेरा जेल नहीं था। तो मैंने सोचा वैसलीन लगाती हूँ तो फिर अपने फेशियल हेयर को रिमूव करती हूँ। आईब्रो मैंने सेट करवाए थे, लेकिन मैंने कहा चलो भाई फॉरहेड जो हल्का फुल्का गंदा हुआ है ना, बाल आए हुए, उनको कर लेते हैं रिमूव। तो मैंने अपने फॉरहेड पे लगा ली अच्छी तरह से वैसलीन। और अभी हम इसकी मदद से आप लोगों ने हल्के हाथों से इससे सफाई करनी है, मतलब कि नीट करना है। और अच्छा ये है कि आप लोग मोबाइल रख के करें। तो यहाँ पे मैं भी देख रही थी, मैंने कहा मोबाइल रख दूँ, क्या पता ये ना कोई कट वट लग जाए। तो यहाँ पे बस मैं चेक कर रही थी और आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश कर रही थी कि बाल काफ़ी ज़्यादा उतरे हैं। यहाँ पे हो गए थे भाई, बाल भी टर्न हो गए थे, मेरा फेस क्लीन हो गया था। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक टिप देने वाली हूँ कि जब भी आप लोग ट्विंकल रेज़र यूज़ करते हो ना भाई, उसको फिर अच्छे तरह से नीट करके रखा करें। कोशिश किया करेंगे अगर आपके पास डिटोल है ना तो उससे नीट कर लिया करें, ताकि जब आप लोग नेक्स्ट टाइम इसको यूज़ करो तो आपकी स्किन पे कोई भी गलत इफेक्ट ना हो। मतलब कि ये है कि कोई रैशेज़ वगैरह ना हो। अगर आप लोग रेगुलर सफाई इसकी नहीं करते तो आपकी स्किन पे कोई भी बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने इसको अच्छे से साफ़ करना है और अच्छे से साफ़ करने के बाद इसको रखना है।
तो जी शादी की तैयारियां करते करते साथ में आ गई थी ज्वेलरी सिलेक्शन। तो यहाँ पे मुझे ना कोई भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने सूट्स के साथ कौन कौन सी ज्वेलरी रखूँ। मेरे पास बहुत सारी है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम देखती रही, भाई इसके साथ ये अच्छा लगेगा, इसके साथ ये अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरी जो बारात का ड्रेस था ना, फ्रॉक थी मेरी, तो वो अभी दर्शन के पास थी, वो आई नहीं थी। तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं हो रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ये कुछ निकाला अपनी ज्वेलरी में से, कुछ मैंने फिर अपनी भाभी से लिया। जो मेहंदी वगैरह पे मैंने सेट पहना वो मैं अपनी भाभी का लेके आई कि मैं ये पहन लूँगी। और उसके बाद जो बारात पे पहना वो भी मैंने अपनी दूसरी भाभी का लिया। और दैन वलीमे के लिए मैंने अपनी ज्वेलरी सिलेक्शन की। और उसके बाद आ जाता है सबसे बड़ा काम, पैकिंग करना। पैकिंग करने की मुझे समझ नहीं आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना सब चीज़ों को मैं सेपरेट करके रखती हूँ कि ये चीज़ें मुझे साथ लेके जानी है। उसके बाद बैग खोल लूँगी और सेट कर लूँगी। इसी तरह से मैंने जो कपड़े आयरन वगैरह नहीं किए हुए थे, मैंने कहा वहाँ पे जाके एक ही दफ़ा में आयरन हो जाएंगे। और इतने सिलवटें भी नहीं थी। खैर जो कपड़े पहन के जाने वाले थे वो भी मैंने प्रेस कर लिए हुए थे। और बस ये पैक करना है। और यहाँ पे टाइम हो गया था 10:15। और इस टाइम पे मेरे हस्बैंड अभी शॉप से नहीं आए थे, वो शॉप पे थे और बहुत ज़्यादा लेट हो गए हुए थे। तो ये जो सी ग्रीन कलर का आपको ड्रेस नज़र आ रहा है ना, ये मैंने अपनी कज़न के लिए लिया था गिफ्ट में। तो जिसको मैंने अभी पैक नहीं किया हुआ था क्योंकि मेरे पास रैपिंग शीट नहीं थी इसलिए। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान अपने बैग में रख दिया। और उसके बाद जी मैंने करवाई अपने बालों में केराटिन। आप लोगों को मैं उसका भी प्रॉपर रिव्यू दूंगी। और ये फिर साथ में केराटिन मास्क आप लोगों के बालों के लिए मस्ट हो जाता है। और यहाँ पे कुछ कैन निकाल के रखी हुई थी, एक कज़न के लिए, एक खुद के लिए, और साथ में जी बैग निकाल के रखा हुआ था। खैर भांजा आया था, मैंने कहा चलो भाई कुछ चटपटा खा लेते हैं आज। तो यहाँ पे फिर रात 12 बजे के करीब हमने ये फिर कुछ बर्गर और कुछ विंग्स मंगवाए। मेरे हस्बैंड को भूख नहीं थी लेकिन मुझे और मेरे भांजे को बहुत ज़्यादा थी। तो हमने यहाँ से भाई मज़े से हमने खाए विंग्स और बर्गर। और यही थी हमारी पैकिंग का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक मस्ट कर दिया करें। भाई आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा एक लाइक देने से, लेकिन हमारा काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।